फूरिन और कील के बीच में एक मैसिव लड़ाई स्टार्ट हो चुका था। ना फूरिन के बंदे ना ही कील के बंदे रहम खाने के मूड में थे। फूरिन के हर एक बंदे काफी साहस के साथ कील के बंदों के साथ लड़ रहा था, सिवाय नेरे के। नेरे काफी ज्यादा डरा और सहमा हुआ था और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुओ उसके सामने था और उसको एक कवर प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन तभी नेरे को कुछ अचानक से महसूस होता है और वो एकदम से आगे भाग जाता है। बट तभी 2-3 बंदे कील के एक साथ नेरे के ऊपर अटैक करता है। नेरे एकदम नीचे गिरा पड़ा रहता है। तभी जो कील का एक बंदा था वो अपने लोहे का डंडा लेकर आता है और उसके ऊपर एक कस के वार करता है। और इसी के साथ विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सीजन 1 का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि जो बोफ्रिन के मेंबर्स थे और जो शिशितोरिन के मेंबर्स थे उन दोनों के बीच में फाइनली सब कुछ सुलझ जाता है। लेकिन तभी जो फूरिन का एक मेंबर है आनजाई, उसका एक बचपन का दोस्त नगातो के बारे में उसको एक खबर मिलता है कि कील के जो बंदे हैं वो नगातो को बुरी तरीके से मारे हैं और इवन नगातो को अपने कब्जे में रख लिए है। और ये चीज जैसे ही फूरिन के बंदों को पता चलता है, जैसे ही साकुरा को पता चलता है, साकुरा अपने पूरे क्लास को लेके कील के बेस की तरफ आगे बढ़ता है कील को पेलने के लिए। और फिर हमें दिखा जाता है कि रास्ते में ही वो लोग कील के बारे में अलग अलग डिटेल्स कलेक्ट करने लगते हैं। नीरे बताता है कि ये जो कील ग्रुप है ये लोग काफी सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ जुड़े रहते हैं। जो सुन के साकुरा कहता है कि ऑब्वियसली जो ग्रुप एक मासूम बंदे का वो हाल बना सकते हैं, अब वो लोग कोई अच्छे आदमी तो है नहीं। कुछ भी हो जाए हमें नगातो को वहां से बचाना ही होगा और जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको वहीं पे पेल लेंगे। और फिर वो लोग एक अबंडेंट इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचते हैं जो कि बेसिकली कील ग्रुप का बेस था। लेकिन जैसे वो लोग उस गेट के सामने जाके पहुंचते हैं, उस गेट में बाहर से ही चेन से ताला लगाया हुआ था, जो देखने के बाद सबको एकदम शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सुगीस्ता आगे बढ़ता है, वो गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट नहीं खुलता और अगले ही मोमेंट में सुगीस्ता एक कस के लात मारता है और जो चेन था वो एकदम टूट के बिखर जाता है और वो गेट फाइनली खुल जाता है। और वो गेट एक पुराने वेयर हाउस का था और वहाँ पे जितने भी बंदे थे फॉरेन के वो सब लोग उस वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस वेयर हाउस में ऑलरेडी कील के बंदे प्रेजेंट थे और तभी जो कील का बॉस था वो उन लोगों को देख रहा था कि वेल एक बंदे को लेने के लिए हमारे पास तो काफी सारे गेस्ट आ रखे हैं। और तभी वो अपने साथ में जो एक बंदा लेटा पड़ा था, एकदम गिरा पड़ा था, उसको बाल से पकड़ उठाता और कहता है कि नगातो वो देखो तुम्हारे दोस्त आए हैं, उनको हाय तो कह दो। और नगातो का हाल काफी ज्यादा खराब था, जो देखते ही आंजाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एकदम से चार्ज करने जाता है लेकिन तभी साकुरा उसको रोकता है और फिर साकुरा उस बॉस से कहता है कि देखो उसको हमारे हवाले कर दो, उसका कोई भी गलती नहीं है, कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो जो बॉस था वो सिर्फ हंसता है। जो सुन के जो साकुरा है वो कहता है कि अगर तुम लोगों का यही डिसीजन है तो शायद हमें अपने रास्ते से ही काम करना होगा। और ये सुनते ही जो वहाँ पे वो बॉस होगा कि वो हम तो एकदम से डर गए तुम्हारा ये थ्रेट सुन के। और फिर वो कहता है कि तुम लोग इतने सारे लोग आए हो यहाँ पे, हमें भी तो थोड़ा खातिरदारी करने दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा वेयर हाउस में कील के बंदे आ जाते हैं और उनके हाथ में अलग अलग स्टिक्स, अलग अलग आयरन रॉड्स जैसे चीजें थे और वो लोग फूरिन के बंदों को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। और ये देखते ही जो फूरिन के बंदे थे वो लोग डरते नहीं है बल्कि वो लोग तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सब लोग एकदम चार्ज अप हो जाते हैं और कहते हैं कि अब आने वाला है थोड़ा मजा। और ये चीज देख के जो कील का बॉस है वो कहता है कि वो इनके अंदर तो काफी जोश है, अब शायद सच्ची में मजा आने वाला है। और फिर वो ऊपर से सबको ऑर्डर करता है कि चलो आप अटैक चालू करो। और अगले ही मोमेंट हमें दिखा जाता है कील के जितने भी बंदे थे वो सब लोग अटैक करते हैं फूरिन के ऊपर और फूरिन भी एकदम आगे बढ़ते हैं और दोनों ही ग्रुप के बीच में एक बहुत ही भयंकर जंग चालू हो जाता है। जो वहाँ पे कील के बंदे थे वो लोग वेपन से अटैक करते हैं लेकिन फूरिन के बंदे कम नहीं थे, वो लोग बहुत ही आसानी के साथ इनको पेल रहे थे और बुरी तरीके से पेल रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में नेरे काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन नेरे को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए उसके सामने सुओ आ जाता है और वो उसके बिहाफ में बाकी के बंदों के साथ लड़ता है। और दूसरी तरफ साकुरा एक बीस्ट बन चुका था, वो अकेले ही 3-4 बंदों को एक साथ मार रहा था। और ये सारा चीज कील का जो बॉस था वो देखता है और वो ऊपर से साकुरा, टाइगा, शुगिस्ता, किरियो और सुओ को एक अलग कैटेगरी में रखता है और कहता है कि ये 5 लोग स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि साकुरा एकदम
एकदम से आंजाई को बुलाता है और कहता है कि चलो ऊपर जाने का वक्त आ चुका है। साकुरा और आंजाई दोनों ही स्टेयर्स की तरफ भागने लगता है और तभी साकुरा वहां पे जितने भी बंदे थे उन सबको मारने लगता है और आंजाई स्टेयर से ऊपर चढ़ता है। जो आंजाई का दोस्त था उसको भी थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा था, लेकिन तो भी आंजाई एकदम से जंप करता है और वो उस बॉस के ऊपर घूसा मारने जाता है, लेकिन वो बंदा काफी आसानी के साथ आंजाई का जो पंच था उसको डॉज करता है और कहता है कि तुम्हें राउडी बनने का काफी ज्यादा शौक है ना। और ये कहते ही वो एक लात मारता है आंजाई के फेस में और आंजाई एकदम नीचे आके गिरता है। उसका पूरा फेस एकदम खून से लथपथ हो चुका था और ये देख के साकुरा जैसे ही एक्ट करने वाला था कि तभी ऊपर से एक बंदा लोहे का रॉड लेके नीचे गिरता है और तभी जो बॉस था वो कहता है कि अब होगा राउंड 2 का शुरुआत, जहाँ पे हमारे वीआईपीज भी ज्वाइन करने वाले हैं। और फिर कील के जो टॉप 5 फाइटर्स थे वो लोग उन्हीं पांचों के सामने आते हैं और अपने हाथ में एक वेपन भी लाते हैं। जो देखने के बाद जो साकुरा था वो कहता है कि तुम लोग कहाँ से आ गए फिर से, लेकिन तभी जो साकुरा के अगेंस्ट में बंदा था वो कहता है कि अब तो तुम्हें हमारे साथ ही लड़ना होगा। और उस बंदे का नाम था कोंगो और दूसरी तरफ जो टाइगर के अगेंस्ट में था उस बंदे का नाम था शियो और उसी तरफ जो सुगीस्ता के अगेंस्ट में था उस बंदे का नाम था ताइशी और फिर जो कीरू के अगेंस्ट में था उसका नाम था कागा। और कागा कीरू का मजाक बनाकर कहता है कि अभी मुझे एक प्रिंसेस के अगेंस्ट में लड़ना होगा, लेकिन दूसरी तरफ सुओ के अगेंस्ट में जो बंदा था उसका नाम था टॉन और वो कहता है कि हाँ तुम अपने पीछे एक कपकेक को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो और वो बेसिकली नेरे के लिए रेफर कर रहा था। और फिर जो लड़ाई था वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी फूरिन के एक बंदे को कील के एक बंदे ने बहुत ही बुरी तरीके से स्टिक से वार करता है। जो देखते ही साकुरा एकदम उसको बचाने के लिए भागता है, लेकिन साकुरा को कोंगो अकेला नहीं छोड़ने वाला था। कोंगो आके साकुरा को अटैक करता है, साकुरा उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो एकदम से कस के उसके ऊपर एक घुसा मारने वाला था, लेकिन तभी साकुरा के पीछे से एक बंदा आके उसके सर के ऊपर वार करता है। साकुरा का जो फेस था वो खून से भर चुका था, लेकिन तभी साकुरा कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। और फिर हमें कील का बॉस को दिखाया जाता है जो कि इन सब चीजों से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसको पता था कि ये वीआईपीज काफी आसानी के साथ इनको कंट्रोल में ला लेंगे और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो तो इजीली हमारे कील के मेंबर से आउट नंबर्ड हो जाएंगे, जिसका यही मतलब है कि इनका हार निश्चित है। और फिर वो इन सबको लूजर कहता है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर को लेके कौन यहाँ पे आता है। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है सुओ टोनी के अगेंस्ट में लड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे नीरे काफी ज्यादा डर रहा था। नीरे को ये रियलाइज हो जाता है कि उसके वजह से सुओ का जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। नीरे को अपने आप के ऊपर शर्म आना स्टार्ट हो चुका था। वो इमेजिन करता है कि वो कब तक ये कमजोरी का बहाना देके पीछे छुपे रहेगा, एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, इवन वो भी फूरिन का ही मेंबर है। और ये सोच के वो एकदम से वहां से भाग जाता है। सुओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है उसके सामने कि उसका ही एक बंदे को 2 कील के बंदे मिलकर मार रहे हैं। जो देखते ही नीरे एकदम से जंप करता है और वो उस कील के मेंबर को पकड़ लेता है, लेकिन नीरे को भी पता था कि ये चीज एनफ नहीं है। और अगले ही मोमेंट कील के 2-3 मेंबर आके जो नीरे है उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। नीरे का हाल बेहाल हो चुका था, वो अपने में ही शर्मिंदा था, लेकिन तभी कील का एक बंदा एक स्टिक लेकर आता है और उसके ऊपर फायर करने ही वाला था कि तभी एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पूरा जो जंग था वो मानो पॉज ले लेता है और ये जो धमाका था इसके पीछे का रीजन और कोई नहीं बल्कि फूरिन के सेकंड ईयर के बंदे थे। और अब इस फाइट में फूरिन के सेकंड ईयर के 3 बंदे आ जाते हैं, काजी, एनामोतो और कुसुमी। नीरे को तो काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है, लेकिन काजी का जो लॉलीपॉप और हेडफोन का लुक है वो देखते ही जो कील के मेंबर्स थे उनका मानो दिमाग ही फट जाता है, क्योंकि जो काजी है उसका रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी कील का जो बॉस था वो कहता है कि वेल अब लगता है कि बैकअप भी अराइव हो चुका है, सेकंड ईयर के बंदे भी यहाँ पे आ चुके हैं, बट इससे पहले कि तुम लोग कुछ करो यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें पता भी है कि ये फाइट क्यों स्टार्ट हुआ है। फूरिन का मेन काम तो टाउन को बचाने का है ना। और यहाँ पे मुझे आंजाई और उसके दोस्त के साथ थोड़ा बहुत काम था, लेकिन तुम्हारा पूरा ग्रुप यहाँ पे आ चुका है और मुझे इसके पीछे का कोई सेंस समझ नहीं आता। लेकिन तभी जो काजी था वो कहता है कि तुम्हें आएगा भी नहीं गेंड बुद्धि, हमारा काम है टाउन को बचाने का, जिसका मतलब है कि टाउन
टाउन में रहने वाले लोग, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स भी हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है। और अगर हमारे एक मेंबर का इंटरेस्ट तुम्हारे अगेंस्ट में है तो ये समझ लो कि पूरा फूरिन का इंटरेस्ट ही तुम्हारे इस ग्रुप के अगेंस्ट में है। और ये सुन के कील के हर एक बंदों के पीछे ही कील घुस जाता है। लेकिन तभी जो बॉस था वो कहता है कि तुम लोग रुक क्यों गए, जाओ जाके अटैक करो। लेकिन कोई भी कील का मेंबर आगे तक नहीं बढ़ता। जो देखने के बाद जो बॉस था वो कहता है कि अगर तुम लोग अटैक नहीं किए तो मैं तुम्हारा हाल भी इसी जैसा बना दूंगा। और वो नाकातो को एकदम से ऊपर उठाता है। जो देखने के बाद जो कील के मेंबर्स थे वो सब डर जाते हैं और एकदम से अटैक करने लगते हैं फूरिन के बंदों के ऊपर। लेकिन जो सेकंड ईयर के बंदे थे वो आसानी के साथ उन बंदों को पेल रहे थे। लाइक एक एक बंदा लेजिट 3-4 कील के बंदों को मार गिरा रहा था। और उसी बीच जो वहाँ पे निरे थे उसको कुसुमी बाहर ले जाके बिठा देता है। निरे अपने आप से ही काफी ज्यादा चिढ़ चुका था, वो अपनी नजरों में काफी ज्यादा गिर चुका था। लेकिन उसी तरफ हमें काजी को दिखाया जाता है जो कहता है कि अब मुझे ऊपर जाना होगा और उसके गेट पे तो लात मारना होगा। और फिर वो सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ता है, अपने सामने जितने भी बंदे आते हैं कील के उन सबको आराम से हरा देता है। और वो जैसे ही सीढ़ी के ऊपर बढ़ने वाला था तभी वो अनजाई को देखता है। अनजाई को वो ढंग से वहाँ पे बिठा देता है और वो ऊपर चढ़ने ही वाला था कि तो भी वहाँ पे साकुरा कहता है कि नहीं तुम नहीं जाओगे काजी, मैं उसको हराऊंगा। जो सुनने के बाद जो वहाँ पे काजी था वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लेकिन साकुरा का पीछा कोंगो कहाँ ही छोड़ने वाला था। काजी वहाँ पे आता है और वो साकुरा से कहता है कि देखो मैं उसको मारने वाला हूँ, तुम आराम से यहीं पे रहो। लेकिन इसी का फायदा उठा के कोंगो उन दोनों को ऊपर वार करने वाला था। लेकिन तभी काजी एकदम से किक मारने के पोजीशन में आता है जो देख के ही कोंगो का फट जाता है। कि ये बंदा इंसान है। और तभी जो वहाँ पे साकुरा था वो कहता है कि तुम नहीं जाओगे काजी, मैं उसको मारूंगा। लेकिन तभी जो वहाँ पे काजी था वो साकुरा को एक थप्पड़ मारता है, कहता है कि अपना मुंह बंद रखो इडियट, तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो, काफी ज्यादा थक चुके हो, तुम्हें अभी यहाँ पे रहना होगा, अपने साथियों का ध्यान रखना होगा, इसीलिए तुम्हें क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है गधे कहीं के। और ये सुनते ही जो साकुरा था उसको सारा चीज रियलाइज होता है कि सही में उसे अभी अपनों बंदों का ही ध्यान रखना चाहिए। और फिर काजी आगे बढ़ने लगता है और तभी साकुरा पीछे से कहता है कि ठीक है काजी, लेकिन तुम मेरे हिस्से का वार भी उसको करके आना, 10 घूसे उसके मुंह पे। और ये सुन के काजी हंसता है और वो ऊपर बढ़ने लगता है। और तभी जो साकुरा था वो अपने ऊपर ही एक घूसा मारता है और तभी वो एकदम से कोंगो की तरफ देखता और कहता है कि बस बहुत हो गया ब्लॉन्डी, अब मुझे तुम्हारे साथ खेलने का और कोई मूड नहीं है और ना ही मेरे पास वक्त है, चलो इसको खत्म करते हैं। और वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये खतरनाक एपिसोड खत्म होता है। गाइस कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। बीच बीच में मैं थोड़ा सा गेंद वगैरह वर्ड का भी यूज किया हूँ ताकि तुमको फनी भी लगे, तो इसका भी बता देना कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं।